एक गांव में एक जादूगर आ गया था। उस गांव में दो ही कुएं थे, एक गांव का कुआं और एक राजा के महल का कुआं। तो उस जादूगर ने एक पुड़िया उस कुएं में डाल दी। शाम होते होते पूरे गांव को पानी पी लेना पड़ा और वो पूरा गांव पागल हो गया। भैरव धाम सरकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा ही जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। भैरव धाम से जुड़ने वाले सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और साथ ही मैं उस पराशक्ति को भी प्रणाम करता हूं जो हमारे जीवन को चलाती है, जो हमारी नसों में दौड़ती है। उस प्राण ऊर्जा को कोटि कोटि नमन है। एक कहानी मैं भी पढ़ता था और मुझे वो बहुत प्रीतिकर लगी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाना चाहिए। एक गांव में एक जादूगर आ गया था। उस गांव में दो ही कुएं थे, एक गांव का कुआं और एक राजा के महल का कुआं। तो उस जादूगर ने एक पुड़िया उस कुएं में डाल दी। शाम होते होते पूरे गांव को पानी पी लेना पड़ा और वो पूरा गांव पागल हो गया। किसी भी कीमत पर पानी पी लेना ही पड़ेगा, चाहे बदले में कोई जान ही ले ले, लेकिन प्यासे तो न मरना चाहोगे। इसके लिए पूरा गांव ही पागल हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। उस महल के सैनिक, उस महल के वजीर, राजा रानी सब बहुत खुश हुए कि हम बच गए, हमारा अलग कुआं है, वरना हम भी पागल हो जाते। लेकिन शाम होते होते ही उन्हें ये ख्याल भूल ही गया। उनको लगा कि ये बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि पूरे महल को गांव वालों ने घेर लिया और राजा के सैनिकों ने घेर लिया, क्योंकि वो भी पागल हो गए। और गांव वाले ये चिल्लाने लगे कि हम इस महल में पागल राजा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको निकाल बाहर करो। हम इस पागल राजा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो राजा ने कहा है कि ये बड़ी मुसीबत हो गई। अपने वजीर से पूछा है कि क्या उपाय है इससे बचने के लिए। उस वजीर ने कहा कि अब तो एक ही उपाय है कि पीछे से रास्ते से आप जाएं और उस गांव के कुएं का पानी पी लें, वरना बचना बहुत मुश्किल है। राजा रानी उसके बच्चे सभी दौड़े और जाकर उस गांव के कुएं का पानी पी लिया।
उस रात उस नगर में बड़ा जलसा मनाया गया। पूरी रात जलसा मनाते रहे, लोग नाचते गाते रहे कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है। अगर एक सी बीमारी अगर सभी को पकड़े हुए है, पूरी मनुष्य जाति को अगर एक सी बीमारी पकड़ गई है, तो फिर किसी भी को भी ये महसूस नहीं हो सकता कि कौन पागल है, कौन स्वस्थ है। अगर एक ही रोग से सभी जनता ग्रसित हो तो पता लगाना बहुत मुश्किल है। और पूरी मनुष्य जाति को एक ही बीमारी पकड़ गई है, बहुत गहरे से, और वो है अहंकार की बीमारी। यहां क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़े, यहां सभी अहंकारी। मैं तो तुमसे इतना तक कह सकता हूं कि यहां लोग तो कभी के विदा हो गए हैं, सिर्फ अहंकार जीता है। अहंकार के अलावा यहां कुछ भी नहीं। बच्चों के पास अपने अहंकार हैं, जवान के पास अपने तरह के अहंकार, स्त्रियां अलग अहंकारी। यहां कोई भी अहंकार से बचा हुआ नहीं है, और यही मनुष्य जाति के पतन का पहला कारण है। मनुष्य जाति अब कभी ऊपर नहीं उठ सकेगी। उठ लिया है बहुत। मनुष्य जाति ने ऊंचे आयाम छू लिए हैं पहले, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको ख्याल हो तो आप सर्च कर कर देखें। आपने अगर एक चीज के बारे में सुना हो, पिरामिड्स, पिरामिड्स जो बनाए गए हैं, वो आज तक खोजने वाले वैज्ञानिक, शोधकर्ता आज तक हैरान हैं कि ये बनाए कैसे गए। इनका माप, इनका डायग्राम इतना सटीक कैसे है, और ये कई हजार साल पहले पुरानी कला है। आज वैज्ञानिकों को पसीने आ रहे हैं उसको खोजने के लिए कि ये कैसे इतने वजनी पत्थर उठाए होंगे, और इतना विराट है। आप कभी उसको देखें। आज भले ही बहुत टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन हम जो भी बनाएंगे वो नकल होगी। असली तो बनाया जा चुका है। अब हम जो भी बनाएंगे वो नकल होगा, वो कॉपी होगी। तो जैसा मैंने कहा कि मनुष्य जाति के पतन का पहला कारण है अहंकार, पहला लक्षण। इससे पहले कि अहंकार को कैसे खत्म किया जाता है, ये तो तुम बाद में समझ लो। अहंकार पैदा ही क्यों होता है, अगर इसको ठीक ठीक समझ लिया जाएगा तो अहंकार अपने आप ही विदा हो जाए। किसी भी चीज के बारे में अगर ज्ञान हो जाए तो वो चीज अनजानी नहीं रहती है, अज्ञात नहीं रहती है, जान लिया जाता है। जब तुम पहली दफा कोई कार चलाने के लिए सीट पर बैठे होगे तब तुम्हें पता होगा, या तुम बाइक सीख रहे होगे तब तुम्हें पता होगा, और फिर वो हफ्ते 2 हफ्ते में उस चीज को जान लिया गया है। अब वो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं। अगर किसी चीज को गहराई से एनालिसिस कर लिया जाएगा, उसको जांच लिया जाएगा, उसको परख लिया जाएगा,
उसके सारे द्वार दरवाजे तोड़ दिए जाएंगे तो वो द्वार खुल जाएगा, फिर कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि अहंकार को कैसे खत्म करें, ये तो हम बाद में लेंगे। पहले एक चीज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये बीमारी सभी को पकड़ कैसे गई। क्या सभी हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं एक दूसरे से? एक कारण यह भी है कि हम सभी एक दूसरे से हिप्नोटाइज्ड, सम्मोहित हैं। कोई भी यहां जागा हुआ नहीं है। अगर हम रोज दिनचर्या का काम कर लेते हैं तो इससे ये पता नहीं चलता है कि हम बहुत जागे हुए। हम सोए सोए भी कर सकते हैं। आप समझेंगे कि सोए सोए कैसे कर सकते हैं? सोते तो रात को हैं हम, रात में कौन सा काम करते हैं? लेकिन मैं तुमसे कह सकता हूं कि जब तुम जागने के बाद जो काम करते हो वो सुप्त अवस्था है, वो बहुत जागरण का काम नहीं। वो तुमने रोज दिनचर्या में बैठा लिया है उस चीज को। जैसे तुम कार चलाना सीख गए हो, जैसे तुम बाइक चला लेते हो और तुम अपने मजे से कहीं भी रह सकते हो। बाइक चलती रहेगी, कार चलती रहेगी, उसको तुम्हें चलाना नहीं है। ऐसे ही दिनचर्या की हम जो भी चीजें हैं उसको कर लेते, चाहे वो पूजा हुआ या प्रार्थना हुई या कोई पाठ हुआ या नाम जप हुआ, तुम मशीन की तरह उसको करते रहोगे। हर रोज आदत हो गई। इसमें बहुत जागरण की जरूरत नहीं होती। इससे जागा हुआ नहीं कहा जा सकता है। ये आधी सुप्त अवस्था है। हमारे योग में 3 तरह की चीजों का वर्णन हुआ है। जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति। 3 चीजें ही महत्वपूर्ण आदमी के जीवन में, और इससे ज्यादा कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं। स्वप्न, सुसुप्ति और जागरण। स्वप्न जो हम रात को देखते हैं, सुसुप्ति जो मैं आपसे अभी कह रहा हूं कि हम दिनचर्या की चीजों को भी सोए सोए कर सकते हैं, उसी का नाम है सुसुप्ति। जागरण होता है आत्मज्ञान, जागरण होता है ध्यान, मेडिटेशन, गहरे प्रयोग करने। तुमने कभी ये महसूस किया होगा, कार चलाते समय अचानक अगर कोई सामने से कोई ट्रक आ जाए या कोई सामने अचानक कोई मौजूद हो जाए, तो उस क्षण में घटती है वो घटना जिसको जागरण कहते हैं। तुम एकदम से अवाक रह जाओगे, सारे विचार तुम्हारे फुर हो जाएंगे, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एम्प्टीनेस हो जाएगा। और सबसे पहली चोट अगर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी तो वो है नाभि केंद्र, और तुम्हारा पूरा प्राण कप जाएगा। वो होती है जागरण अवस्था। मनुष्य को उसी जागरण अवस्था को ही पाना है। उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अगर वो इस धरती पर आया है तो उसका एक ही लक्ष्य है कि अपने जीवन को ज्ञान की तरफ ले चले, ध्यान की तरफ ले चले, जागरण की तरफ ले चले। यूं सोए सोए जिंदगी नहीं गुजार देना है। यूं सोए सोए
शादी कर लेना, यूं सोए सोए जीवन गुजार देना, यूं बच्चे कर लेना, ये कोई जीवन नहीं होता। ये तो जानवर भी जी लेते हैं। जानवर भी अपने बच्चों की ठीक ठीक फिक्र कर लेते हैं, तुमसे ज्यादा। लेकिन तुमने इन्हीं सब चीजों को जीवन समझ रखा है। असली जीवन से तुम चूक रहे हो। जो व्यक्ति अपने से चूकेगा, जो व्यक्ति अपने केंद्र से हटेगा, निश्चित ही है उसके भीतर अहंकार आना शुरू होगा। क्योंकि अब वो किसी दूसरे को दिखाने में बहुत आतुर हो गया है। अब वो प्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को, क्योंकि वो स्वयं वहां नहीं है। तो एक प्रदर्शनी की तरह अपने शरीर को सजा रहा है, सजावट कर रहा है हीरे, मोती, सोना, चांदी से, कि देखो मेरे पास भीतर कुछ भी नहीं है, जो है सब बाहर। मेरे पास कोई शांति नहीं है, मेरे पास कोई आनंद नहीं है, मेरे पास कोई प्रेम नहीं है। ये लोहे की जंजीरें हैं मेरे पास, जो मैंने गले में डाल रखी, और उनको दिखाए घूम रहे हैं लोग। पहली बात, अहंकार का पहला लक्षण यह है कि जो आदमी अपने केंद्र से हट जाएगा, वो निश्चित ही है अहंकारी हो जाएगा। क्योंकि अपने केंद्र से हट जाना अपने जीवन से हट जाना है। अब तुम एक पत्ते की भांति हो, लोग हवा जहां उड़ाएंगे वहां उड़ जाओ। लोग तुम्हें जैसा देखना चाहेंगे तुम वैसा बनना पसंद करोगे। अब तुमने अपनी अपनी निष्ठा को खो दिया। अब तुम्हारे मस्तिष्क में कई लोगों ने घर बना दिया, पूरी दुनिया में, पूरे समाज में। क्योंकि मैं अगर जरा सा हटा तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। तो जैसा मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि जब एक ही तरह की बीमारी सभी को पकड़ती है तो हम ख्याल नहीं कर सकते फिर। तो ये अहंकार नाम की बीमारी सभी को पकड़ गई है, क्या छोटे क्या बड़े। तुमने कभी ख्याल किया हो, ना किया हो तो करना, तुम्हारे घर में जो छोटे बच्चे हैं वैसे वो बहुत शांत हो जाएंगे, लेकिन कभी तो महसूस करना तुम्हारे घर तुम्हारे दोस्त आए हो या कोई रिश्तेदार आए हो और तुम अपने बच्चों को कोने में जाके समझाते हो कि बेटे हल्ला मत करना, शांत रहना, और तुम पाओगे कि इससे उल्टा ही हो रहा है। बच्चे और ज्यादा उधम करेंगे, और ज्यादा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दौड़ेंगे। तुम भी समझ नहीं पाए होंगे ऐसा क्यों होता है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, है तो तुम्हारे ही बच्चे, है तो तुम्हारा ही प्रोजेक्ट। तो जो तुम्हारे भीतर है वही तो लेकर पैदा हुए। जो तुम बताना चाहते हो दूसरों को, जो घर रिश्तेदार आया है, तुम उसे बताना चाहते हो कि हम कैसे हैं, हमारी पहुंच कहां तक है, हमारे पास क्या क्या नहीं। ये तुम्हारा अहंकार जो तुम बता रहे हो वही तो तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं। वो भी तो यही कह रहे हैं कि हमें भी तो देखो, हम भी कोई हैं, इस घर में हमारी भी कुछ चलती है। अगर तुम्हें अपने बच्चों को सुधारना हो तो सबसे पहले मां बाप को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे उन्हीं की तो छाया है। अगर तुम्हें समाज को सुधारना हो तो तुम्हें मां बाप को सुधारना होगा। तो सबसे पहला जिस लक्षण की मैंने बात की वो बच्चों में अगर फैल जाएगा
तो वो पीछा सारी उम्र करेगा उसकी, फिर वो उससे कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं। कभी कभार कोई एक आध बार घटना घट जाती है, कभी एक बुद्ध के साथ, कभी महावीर, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी घटना घटती है कि वो बिल्कुल ही अहंकार शून्य हो जाते हैं। तुमने देखा, बुद्ध एक दिन बैठे हुए थे, उनके पास उनका शिष्य आनंद बैठा था। वो दोनों कुछ बात कर रहे थे, तभी एक आदमी तमतमाता हुआ, पूरे गुस्से से भरे हुए बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। आनंद बैठा हुआ था पास में। आनंद ने कहा कि भगवान, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसको अभी मजा चखा दूं। वो तो आपने रोक लिया, वरना इसको मैं मजा चखा देता। बुद्ध ने आनंद का हाथ पकड़ लिया कि ठहरो, वो आदमी कुछ कहना चाहता है, वो इतने गुस्से से भरा है कि उसके पास शब्द नहीं कहने के लिए, तो वो कुछ करके बता रहा है। ये अपनी अपनी भाषा है, उसके पास शब्द नहीं बचे हैं कहने के लिए, वो कुछ कहना चाहता है मुझसे। तुम भी कभी पाओ, जब तुम्हें गुस्सा आता है, क्रोध से भर जाते हो, तो तुम कभी ख्याल करना, तुम क्यों चीजें पटकने लगते हो, क्यों इधर उधर घूमने लगते हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे बस में नहीं होता, तुम कुछ करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास शब्द नहीं है। तुम कुछ करके बताना चाहते हो कि देखो मैं कितने गुस्से में हूं, मैं कितना जल रहा हूं भीतर से, मैं कितना परेशान हूं, चिंतित हूं। तो बुद्ध ने उससे, आनंद को वही कहा कि यह व्यक्ति बहुत गुस्से से भरा है, ये कुछ कहना चाहता है, इसके पास शब्द नहीं है। लेकिन दूसरे दिन सुबह ही सुबह वो आदमी बुद्ध के पास फिर आया और बुद्ध को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा करें, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या किया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं किससे क्षमा करूं, तुम किससे क्षमा मांगने आए हो। कल जो था कल था, आज आज है। नदी का पानी बहुत बह गया है, नदी का पानी बहुत दूर चला गया है। कल तुम गुस्से से थे, आज तुम प्रेम से भरे हो, तुम क्षमा किस लिए मांग रहे हो। इस भांति हो सकोगे अहंकार शून्य, तो ही परमात्मा हृदय में घटित हो सकता है, उसके पहले नहीं। इतना खाली होने को राजी होगे तुम, उसी खाली होने के प्रयोग का नाम है ध्यान, प्रेम, प्रार्थना, पूजा, अर्चना, जो भी आप नाम दें। पूजा का यह अर्थ नहीं है कि तुमने 2 अगरबत्ती जलाकर, 2 फूल चढ़ाकर, मेवा मिष्ठान लगाकर तुमने भगवान का भोग लगा दिया और तुम के तुम बचे रहे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नादान, जो अबोध हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो चीजें देकर मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, और जो ज्ञानी जन है, जो योगी हैं, वो स्वयं को ही मुझ पर चढ़ा देते हैं। बस यही भेद है सांसारी और योगियों का, और कुछ भी नहीं। हमें फूल अच्छे लगते हैं तो हम भगवान के मंदिर में फूल चढ़ाते हैं,
हमें लगता है कि भगवान को फूल पसंद, निश्चित ही पसंद है, इसका कोई भी कारण नहीं है, निश्चित पसंद है। हमें मेवा मिष्टान अच्छा लगता है तो हम भगवान के सामने मेवा मिष्टान रख देते। हमें लगता है कि भगवान को ये भी पसंद है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि यहां सभी कुछ मेरे ही सामने रखा हुआ है। तुम घर के भीतर भी रखे हो, मेरे ही सामने रखा हुआ है। तुम जिन फूलों को चढ़ा रहे हो वो मुझ पर चढ़े ही हुए हैं पहले से ही, वो जीवंत हैं, उनको जीने दो, वो मेरे ही संसार में। तो ज्ञानी जन एक ही काम किया करते हैं कि स्वयं को ही चढ़ा देते उस अग्नि में। योगाग्नि कहते हैं उसे, योग की अग्नि, योग की अग्नि। ये मैं योग सूत्र पर जब आपसे बात करूंगा तो विस्तार से कह सकूंगा इसके संबंध। अभी हम जिस चीज के लिए जूझ रहे हैं, जिस चीज से हमारे जीवन में दुख, तनाव, पीड़ा, परेशानी जो पूरी तरह से हमारे घर के जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है, उस अहंकार के कारण को जान ले तो बहुत बेहतर हो। पति पत्नी के अपने अपने अहंकार हैं, माँ बाप के अपने अहंकार हैं, बच्चों के अपने अहंकार। पति पत्नी साथ रहते जरूर हैं लेकिन वो अपने अपने अहंकार में जीते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आपको ऐसा महसूस न हुआ हो तो तुम बहुत अज्ञानी हो, तुमने फिर जीवन को जाना ही नहीं, तुम सोए सोए जी रहे हो। अगर तुम्हें अपनी बीमारियां नहीं दिख रही हैं तो तुम निश्चित ही सोए हुए। जागने के लिए कुछ करो, वरना ये 24 घंटे कलह का जीवन कोई भी आनंद नहीं लाएगा। और तुम्हारे बड़े बड़े समझाने वाले लोग तुम्हें समझाते रहेंगे कि जीवन तो पहले से आसार है, जीवन में है ही क्या, जीवन दुख है। लेकिन बहुत ज्ञानियों ने कहा है जीवन के अतिरिक्त यहां कोई भी और कुछ भी नहीं। अगर जीवन है तभी तक तुम यहां हो, एक बार जीवन से तुम विदा हुए तुम यहां रह नहीं सकते, इस पृथ्वी पर रहा नहीं जा सकता। जीवन परमात्मा की सबसे बड़ी देन है, उसको ही अगर हमने नहीं जाना बहुत चूक हो जाएगी, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। जिस अहंकार के संबंध में मैंने आपसे एक दो चीजें कही हैं, इसकी और भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, ये आप बेहतर समझ सकते हो कि हमारे भीतर कहां कहां से अहंकार पैदा हो रहा है और व्यर्थ का अहंकार पैदा हो रहा है। अगर हम सच कहें, मृत्यु से अगर डरते हैं तो मृत्यु का इतना डर नहीं है, वो हमारे ना होने का डर बहुत ज्यादा है। क्योंकि जिस अहंकार में हमने अपने को समझ रखा है कि हम कोई हैं, हमारे आगे नाम के आगे कुछ लिखा हुआ है, या हमारे घर के बाहर नेम प्लेट पर कुछ लिखा है, वो हमारी पहचान जो झूठी हमने बना रखी है सोना चांदी पहनकर, और एक दूसरे को दिखाने में हम लगे, इस पहचान को मिटने की नाम मृत्यु है। मृत्यु इन सभी को मिटा देगी। उस अहंकार को मरने से हम डरते हैं क्योंकि वही हमारा जीवन हो गया है, उसके अतिरिक्त हमारा कोई जीवन नहीं है। ये जीवन दुख न लाएगा तो और क्या लाएगा। तुम अगर सोना पहनते हो, चांदी पहनते हो, हीरा पहनते हो, मोती पहनते हो, तुम्हें अगर अच्छी चीजों का
बहुत लोलुप हो, बहुत लालायित रहते हो, तो ये चीजें एक ही चीज दर्शाती है कि तुम भीतर से बहुत खाली हो, तुम्हें अपना कोई भी बोध नहीं, वरना तुम इन क्षुद्र चीजों में, इन छोटी सी चीजों में नहीं उलझते, इन सब चीजों में अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाते। यहां कहने वाले, तुम्हें समझाने वाले आते रहे जाते रहे, लेकिन तुम्हारे जीवन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे बुद्ध आए, चाहे महावीर आए, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तुम बेशक चिल्लाते रहो, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम्हें यह लगता हो कि ये लोग क्यों समझाते रहे तुम्हें, तो तुम भूल में हो। ये तुम्हें नहीं समझाते रहे, इन्होंने जो जिया है उसको बता रहे थे कि ये ऐसा भी जीवन हो सकता है, तुम इसको जियो। लेकिन हम गजब के आदमी थे, हमने इन किसी को भी बहुत महत्व नहीं दिया। कोई कहीं उलझ गया, कोई कहीं उलझ गया, वरना यहां समय समय पर इतने अवतारों को नहीं आना पड़ता। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, महावीर आए, बुद्ध आए, और ये लंबी श्रृंखला चलती ही आई। लेकिन फिर भी मनुष्यता बहुत बहुत नीचे गिरती जा रही है। इसका कारण एक ही है कि हम जागना नहीं चाहते। हम बिल्कुल मरे ही हुए हैं। हमारे जीवन में कोई भी उल्लास, कोई भी आनंद नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं, एक दूसरे से मांग रहे हैं। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की हैं। निश्चित ही है कल भी मैं आपसे इसी संबंध में और बातें कर सकूंगा। तो जितने भी मित्रगण यहां उपस्थित हुए थे, मैं उन सभी का बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को कि आप ऐसी चीजें, ऐसी बातों को सुन रहे हैं। ये बहुत ही हितकर भी है और बहुत चोटिल भी है। ये आपको कहीं चोट भी पहुंचाता होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके हृदय को चोट पहुंचाना, ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं है। आप बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को यूं सोए सोए मत गुजार दो। यहां जानने के लिए बहुत कुछ है। अथाह समंदर भरा पड़ा है और हम एक चम्मच लेकर घूम रहे हैं। यहां पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है, और हम छोटे छोटे दिए लेकर घूम रहे हैं। इसको भर दोगे? और यहां परमात्मा का अथाह समंदर है, उसके अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, इसके लिए बहुत बहुत खुश हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।